आज का ये वीडियो 10वीं के विद्यार्थी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ का सॉल्यूशन निकाल करके लाए हैं, जिससे आप अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मैथ का, और वो बहुत ही आसानी से। क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, किसमें से आता है, किसमें से कितना आता है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है, इस सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको इस वीडियो में देंगे और आसानी से समझाएंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, और आप अपने गणित की तैयारी इससे बहुत अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, जिससे परीक्षा में हम ज़्यादा नंबर उठा सकें। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये हमने बहुत मेहनत से आपके लिए निकाला है। सो इस वीडियो को यदि अप्लाई कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ से आता है और कितना आता है, किस में से। तो आइए, ये जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं उसे थोड़ा समझ लेते हैं। और ये जो हमने बताया है, ये भारती भवन का जो किताब है उसके बेसिस पर बताया है। ठीक है, और सेम बीटीसी में भी है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक, तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति से हमको 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, संख्या पद्धति में जो पढ़ना है वो हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। दूसरा है बीज गणित। ठीक है, बीज गणित से इस बार 32 गो क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में। 2024 के क्वेश्चन में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पूछेगा। ठीक है, और बीज गणित में जो हमको पढ़ना है, ये बीज गणित में ही आ जाता है। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सभी बीज गणित में आ जाता है। ठीक है, तो बीज गणित से ऑब्जेक्टिव में इस बार 32 को क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ज्यामिति से 10 को क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ज्यामिति में जो पढ़ना है ये लिख दिया गया है। उसके बाद है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में इस बार 12 को क्वेश्चन आया था, और हर साल लगभग सेम ऐसा ही आता है। उसके बाद क्षेत्रमिति से ऑब्जेक्टिव में 14 को क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद त्रिकोणमिति से 12 को क्वेश्चन पूछा गया है। और ये हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का नहीं, सब्जेक्टिव का अलग से बात करेंगे। उसके बाद है सांख्यिकी और प्रायिकता, इसमें से 10 गो क्वेश्चन इस बार पूछा गया। ठीक है, तो टोटल जो ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिसमें से हमको किसी 50 गो का आंसर देना रहता है। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया रहता है। ठीक है, यानी आप एक सही बनाइएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 50 को सही बनाते हैं तो 50 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ लिए कि किसमें से कितना का आता है। आप ये पॉज करके देख कर भी सकते हैं। उसके बाद आ जाइए सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक लघु रहता है और एक दीर्घ रहता है। ठीक है, लघु आपको 30 को क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 15 को बनाना रहता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। और दीर्घ में 8 को प्रश्न दिया रहता है, जिसमें से आपको 4 को बनाना रहता है, और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं सब्जेक्टिव को। संख्या पद्धति से सब्जेक्टिव में 2 को क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बीज गणित से 14 को क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया था। हम ये 2024 की बात कर रहे हैं, और हर साल लगभग सेम ही रहता है। ज्यामिति से 2 गो क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव में। उसके बाद नियामक ज्यामिति से 3 गो, क्षेत्रमिति से 4 गो। ठीक है, क्षेत्रमिति में ये जो दिया ये सभी से मिला करके, और त्रिकोणमिति से 3 गो क्वेश्चन पूछा था, और सांख्यिकी और प्रायिकता से 2 गो। तो टोटल आप देख सकते हैं 2 आ 14, 16, 2 18, 3 21, 4 25, 3 28, 2 30, 30 गो क्वेश्चन पूछा था सब्जेक्टिव में, 2 नंबर वाला, जिसमें से हम लोग को क्या रहता है, 15 को बनाना रहता है। ठीक है, और उसके बाद दीर्घ में आ जाइए। दीर्घ में क्या है, संख्या पद्धति से 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बीज गणित में 1 क्वेश्चन पूछा गया था बीज गणित से दीर्घ, यानी ये 5 नंबरी है, 5 नंबर का प्रश्न है। ज्यामिति से 2 गो क्वेश्चन पूछा गया था, और नियामक ज्यामिति से 1 को क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दीर्घ में। क्षेत्रमिति से 2 गो क्वेश्चन पूछा गया था, और त्रिकोणमिति से 2 गो, और सांख्यिकी और प्रायिकता से 1 को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो 8 क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ में, ठीक है, इसमें से हमको 4 को बनाना रहता है।
और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमको 5 अंक मिलता है। तो टोटल आप देख सकते हैं 50 गो ऑब्जेक्टिव का, 30 गो लघु का और 20 गो दीर्घ का। इस प्रकार से हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है रेडी। और आप यदि गणित की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन अच्छे से हम आपको समझाते हुए आपके गणित की परीक्षा की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आगे से आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो अवश्य कीजिएगा, हम अवश्य ही उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का पैटर्न कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं संख्या पत्ती से 10 गो, बीजगणित से 10 गो, इस प्रकार से हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। आप चार्ट को अच्छे से अपने आप से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा नीचा कर देते हैं क्योंकि नीचा का वीडियो थोड़ा कट गया, ये देख सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है। और ये तो आपको हमने बोर्ड पर बता दिया। तो इस प्रकार से हमने किस प्रकार क्वेश्चन आता है उसको समझ लिया। और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो आप देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन 2024 में क्या क्या पूछा गया था, तो उसको हम 1 मिनट में आपको चला देते हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन था संख्या पत्ती से था, जो बीजगणित से था, उस सबको हम आपको दिखा देते हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए हमेशा नई नई वीडियो लाते रहते हैं, ठीक।